जरा सोचो, तुम 65 साल के हो, घुटनों से आवाजें आ रही हैं, आंखों का नंबर इतना बढ़ चुका है कि दूर की चीज धुंधली दिखती है। और जो कभी बिजली की तरह दौड़ते थे अब सीढ़ियां चढ़ने में भी सोचते हो। आज के समय में ये बस थोड़ी परेशानी है, लेकिन 30,000 साल पहले भाई ये तो सीधे सीधे जान पर बन सकती थी। ना अस्पताल, ना मर्सिडी, ना दवाइयां, ना रिटायरमेंट, ना कोई ओल्ड एज होम। तो सवाल ये है, जब प्राचीन इंसान बूढ़े हो जाते थे तब उनके साथ क्या होता था? क्या उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता था? क्या उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता था? या फिर वो किसी तरह जिंदा रह जाते थे? और इसका जवाब इतना दिलचस्प है कि इसने वैज्ञानिकों की सोच ही बदल दी। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं। तुमने अक्सर सुना होगा कि पुराने जमाने के इंसान 30 साल से ज्यादा नहीं जीते थे। तकनीकी तौर पर यह बात सही है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। असल में उस समय बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते थे, जिस वजह से औसत उम्र काफी कम दिखती है। लेकिन अगर कोई इंसान बचपन पार कर लेता था तो वो 50, 60 और कभी कभी उससे भी ज्यादा उम्र तक जी सकता था। पुरातत्व वैज्ञानिकों को ऐसे कई कंकाल मिले हैं जो इसी बात का सबूत देते हैं। यानी बूढ़े लोग उस समय भी मौजूद थे और हमारी सोच से कहीं ज्यादा संख्या में मौजूद थे। लेकिन अब एक नया सवाल पैदा होता है, आखिर कैसे? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मुश्किलें भी बढ़ती हैं। जो शिकारी कभी घंटों जानवरों के पीछे दौड़ता था, धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो जाती थी, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती थीं, रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता था, दांत घिस जाते थे, हड्डियां नाजुक हो जाती थीं। ज्यादातर जानवरों के लिए यही वो समय होता है जब जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। एक भेड़िया अगर शिकार नहीं कर पाए तो अक्सर मर जाता है। एक शेर अगर शिकार पकड़ना बंद कर दे तो भूखा रह जाता है। प्रकृति बुढ़ापे पर ज्यादा मेहरबान नहीं होती, लेकिन इंसानों ने कुछ अलग किया। हमने बूढ़ों की मदद करना शुरू कर दिया, और इसका सबूत हमें हजारों साल पुरानी हड्डियों में मिलता है। सबसे मशहूर खोजों में से एक हुई थी इराक की शानेदार गुफा में। वहां वैज्ञानिकों को एक निएंडरथल इंसान के अवशेष मिले। उसका हाथ बुरी तरह घायल था, संभव है कि उसकी नजर भी कमजोर थी। उसके शरीर में कई गंभीर समस्याओं के निशान थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन सब के बाद भी वह कई साल तक जिंदा रहा। जरा सोचो, वो अकेले तो नहीं बच सकता था। किसी ने उसे खाना दिया होगा, किसी ने उसकी रक्षा की होगी, किसी ने उसकी देखभाल की होगी। और यही खोज वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि इससे पता चला कि प्राचीन इंसान सिर्फ खुद को नहीं बचा रहे थे, बल्कि अपने कमजोर साथियों का भी सहारा बन रहे थे। और शानदार अकेला उदाहरण नहीं है। बार बार वैज्ञानिकों को ऐसे कंकाल मिले हैं जो गंभीर चोटों, विकलांगता या बहुत अधिक उम्र के बावजूद लंबे समय तक जीवित रहे। यानी एक बात साफ है, सहयोग शायद इंसानों का सबसे बड़ा सुपर पावर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बूढ़े लोग सिर्फ मदद पाने वाले नहीं थे, बल्कि बेहद काम के भी थे। मान लो एक युवा शिकारी शिकार पर जाने वाला है। उसे कौन बताएगा कि जानवर किस रास्ते से जाते हैं? कौन जानता होगा कि कौन सा पौधा जहरीला है? सूखे के समय पानी कहां मिलेगा? ये जानकारी अक्सर सबसे युवा लोगों के पास नहीं होती थी। ये खजाना सबसे बुजुर्ग लोगों के पास होता था। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसे समाजों में बुजुर्ग लोग चलते फिरते ज्ञानकोश की तरह होते थे। उन्हें मौसम याद रहते थे, जानवरों की आदतें याद रहती थीं, खतरनाक जगहें याद रहती थीं। सालों का अनुभव उनके दिमाग में जमा रहता था। जिस दुनिया में किताबें नहीं थीं, वहां बूढ़े लोग ही किताबें थे, और उन्हें खोना मतलब अनमोल ज्ञान खोना। इसी से जुड़ी एक मशहूर थ्योरी है जिसे ग्रैंडमदर हाइपोथेसिस कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि इंसानों में एक बहुत अनोखी बात होती है। ज्यादातर जानवर जीवन के आखिरी समय तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंसानी महिलाओं में ऐसा नहीं होता। कई महिलाएं मेनोपॉज के बाद भी दशकों तक जीवित रहती हैं। तो सवाल उठा, आखिर क्यों? एक संभावित जवाब है दादी नानी। कई अध्ययनों में पाया गया कि दादी नानी बच्चों को पालने, खिलाने और उनकी सुरक्षा में मदद करती थीं, जिससे बच्चों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती थी। और जब ज्यादा बच्चे जीवित रहते हैं तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। यानी संभव है कि दादा दादी और नाना नानी ने मानव विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो। हालांकि हर कहानी इतनी अच्छी नहीं थी। कभी कभी हालात बहुत बुरे भी हो जाते थे। अगर भोजन की भारी कमी हो जाए तो पूरे समूह के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता था। कुछ ऐतिहासिक समाजों में ऐसे दुर्लभ उदाहरण भी मिले हैं जहां भयंकर संकट के समय बुजुर्गों को पीछे छोड़ दिया गया। ये बातें सुनने में दुखद हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि उस समय इंसानों को करुणा और जीवित रहने के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते थे।
फिर भी ज्यादातर सबूत एक ही बात बताते हैं: देखभाल, सहयोग, एक दूसरे का साथ। बार बार हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन इंसान उन लोगों पर भी समय और संसाधन खर्च करते थे जो पहले जितना शारीरिक काम नहीं कर सकते थे। और शायद यही इंसानों की सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि ज्यादातर जानवर जानकारी को प्रवृत्ति से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इंसान सिखाकर आगे बढ़ाते हैं। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से सीखती है। जितने ज्यादा बुजुर्ग जीवित रहे, उतना ज्यादा ज्ञान बचा रहा। जितना ज्यादा ज्ञान बचा, उतनी अगली पीढ़ी समझदार बनी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही एक शक्तिशाली चक्र बन गया। बुजुर्गों ने ज्ञान दिया, युवाओं ने जल्दी सीखा, समाज बेहतर हुआ, तकनीक आगे बढ़ी, संस्कृति विकसित हुई, और आखिरकार इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। इसलिए बूढ़ापे की कहानी कमजोरी की कहानी नहीं है, ये अनुभव की कहानी है। जब कोई शिकारी दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया, तब भी वो सिखा सकता था। जब कोई दादी लंबी यात्रा नहीं कर सकती थी, तब भी वो रास्ता दिखा सकती थी। ताकत कम हो सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं। और वही ज्ञान शायद इंसानों की सबसे कीमती संपत्ति था। तो आखिर प्राचीन इंसानों के बूढ़े होने पर क्या होता था? कुछ संघर्ष करते थे, कुछ परेशानियों से गुजरते थे, कुछ कमजोर हो जाते थे, लेकिन बहुत से लोग जिंदा रहते थे। इसलिए नहीं कि वे सबसे ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि इंसानों ने एक ऐसी चीज खोज ली थी जिसने हमारी पूरी प्रजाति को हमेशा के लिए बदल दिया।